Hello dear 7th class students, today we will understand the chapter 4. So chapter 4 Della and Jim. यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 है, इसका नेम है डेला एंड जिम. डेला एंड जिम एक कपल हैं जिनका नेम है डेला इज़ अ फीमेल एंड जिम इज़ मेल. ओके, तो ये एक कपल है. तो इनकी एक स्टोरी है जो हमें बताई गई है, हम देखेंगे, समझेंगे, रीड करेंगे. ओके, सो वंस $1.27 that was all Della had. She counted it 3 times. $1.27. क्या कह रहा है कि $1.27 कि $1.27. देखो, जैसे हमारा क्या होता है, रुपए और पैसे होता है ना, ऐसे ही अमेरिका में क्या चलती है, डॉलर चलते हैं, है ना. तो डॉलर और सेंट्स, जैसे हम रुपए और पैसे कहते हैं ना, ऐसे ही वहाँ पे डॉलर और सेंट्स होता है. ठीक है, तो वही कह रहा है कि $1 और ये भी देख लें हम कि जो सेंट्स हैं, 100 सेंट्स का हमारा $1 होता है. कितने सेंट का? 100 सेंट्स. मतलब अपन 1 सेंट्स करके 100 सेंट जब ऐड करेंगे तब $1 बनता है. ये आपकी बुक में पीछे वर्ड बैग में भी लिखा हुआ है. ठीक है, तो एक डेला है, फीमेल है कपल में. तो डेला के पास जो है $1.27 है. ठीक है, अभी डॉलर सेंट्स आपको समझ में आ गए हैं. दैट वाज ऑल डेला हैड. तो इतने पैसे हैं डेला के पास, सिर्फ इतने ही, $1.27. सी काउंटेड इट 3 times. और डेला ने इसको 3 बार काउंट कर चुके हैं, है ना. वो बार बार काउंट कर रही है कि देख रही है कि कितने पैसे हैं मेरे पास, कितने पैसे हैं. तो वो ऑलरेडी 3 times जो है काउंट कर चुकी है और उसके पास यही पैसे आ रहे हैं. क्या आ रहे हैं? $1.27. इतने ही हैं, वो काउंट करके देख चुकी. वो इसलिए भी काउंट कर रही थी कि कहीं काउंट कर लूँ, थोड़ा बहुत गलती हुई हो तो ज़्यादा निकल जाए, मैंने कम गिन पाए हों, है ना, मिस्टेक हो गई होगी, इसलिए वो और बार बार काउंट करके देख रही थी. आगे नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस. अगले दिन क्या था? क्रिसमस था. डेला लव्ड हर हस्बैंड वेरी डियरली. डेला जो है अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती थी. तो डेला अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी. हर डियर जिम, उसका प्यारा जिम, है ना, उसका प्यारा हस्बैंड था जिसका नाम था जिम. तो डेला वाइफ है, जिम उसका हस्बैंड है. फॉर मंथ्स शी हैड बीन प्लानिंग टू बाय सम नाइस क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हिम. और वो 1 महीने से प्लानिंग कर रही थी कि वो क्रिसमस में अपने हस्बैंड के लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेगी. तो वो 1 महीने से सोच रही थी कि क्रिसमस आने वाला है तो मैं क्रिसमस में अपने हस्बैंड को, जिम को, एक बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी, गिफ्ट प्रेजेंट करूंगी. तो उसकी 1 महीनों से प्लानिंग चल रही थी, है ना. एंड फॉर दैट शी हैड बीन सेविंग एवरी पेनी सी कुड. और फिर उसने बेचारी ना, पेनी मीन्स होता है, ये भी आपके वर्ड बैग में लिखी हुई है, अ कॉइन ऑफ सेंट्स. जो सेंट्स के कॉइन होते हैं ना, जैसे हमारा 1 रुपया का सिक्का होता है, 2 रुपये का, ऐसे ही वो सेंट्स के सिक्के होते हैं. तो सेंट्स के सिक्के को ही पेनी बोला जाता है. तो उसने पेनी जो है जोड़ी थी कि वो क्रिसमस में अपने हस्बैंड को गिफ्ट देगी, इसीलिए. बट ऑल दैट सी कुड सेव वॉज $1.87. और इतना सब जोड़ने के बाद भी उसने सिर्फ इतने ही जोड़ पाई थी, $1.87. जिम अर्न ओनली $20 अ वीक. जिम जो है, देखो उसका हस्बैंड है जिम, तो वो कमाता था, तो वह 1 हफ्ते में $20 कमाता था, है ना. मतलब वह 1 वीक वर्क करता था, काम करता था, तो उसको $20 मिलते थे. आउट ऑफ इट, और इसमें से $8 वेंट फॉर द रेंट ऑफ देयर फ्लैट. तो $8 तो उनके फ्लैट के रेंट, किराए में चले जाते थे, घर का किराए में $8 चले जाते थे. अब बचे कितने? $12. विथ द रिमेनिंग $12
दे कुड हार्डली मीट देयर एक्सपेंसेस। तो जो उनके पास शेष डॉलर बचते हैं कितने, $12, $12 है ना, उससे वह अपने घर का खर्चा चलाते थे। मतलब $20 कमा रहा है हफ्ते में वो, $8 तो चले गए किराए में, अब जो $12 है उसमें उनका खर्चा पानी चलता था ना, कि सामान लाना, सब्जी भाजी साबुन, बहुत सारी डेली नीड्स की जो हमारी चीज़ें होती हैं तो ये सब चलती थी, तो वो $12 भी पूरे ख़त्म हो जाते थे। एंड विथ ऑल हर पेरिस मनी डेला had been able to save only this much, $1.87। तो ये जो है क्या कह रहा है कि एंड विथ ऑल हर पेरिस मनी, जो डेला ने जो बचाई थी उसके घर खर्च से उसने कुछ पैसे बचाए थे, बचत करके जोड़े थे। ठीक है, पेरिस ये लिखा है ना, पेरसी मनी मतलब बचत, PARSIMONY, पैरसी मनी इसका मीन्स होता है बचत, नोट डाउन कर लेंगे आप। तो उसने अपनी बचत से कुछ पैसे जोड़े थे, और वो कितने ही जोड़ पाई थी, सिर्फ $1.28 ही जोड़ पाई थी, और वो इसलिए भी जोड़ रही थी कि उसको क्रिसमस में अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना था। नेक्स्ट स्टैंजा, द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस, अगले दिन क्रिसमस था। पुअर डेला कुड डू नथिंग बट क्राई, बेचारी गरीब डेला, वो दोनों गरीब थे, तो गरीब डेला जो है कुछ नहीं कर पा रही थी, और सिर्फ इसलिए उसको रोना आ रहा था, तो वो रो रही थी कि मैं क्या करूँ, मैंने अच्छे पैसे जोड़ नहीं पाए, मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा गिफ्ट नहीं ले पाऊँगी, इसलिए वो सिर्फ रो रही थी, है ना, कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सी डिडंट नो हाउ सी कुड बाय अ गुड प्रेजेंट फॉर हर हस्बैंड जिम, वह नहीं जानती थी कि वो अपने हस्बैंड जिम के लिए एक अच्छा गिफ्ट कैसे ले। She threw herself down on her little couch and began to cry, और वो अपने आप को उसके घर में एक छोटा सा काउच होता है, सोफ़ा जैसा होता है काउच, आप सब जानते होंगे, तो वो अपने आप को काउच में थ्रो कर लेती, फेंक लेती है, मतलब वो काउच में जाके गिर जाती है और वहाँ पर रोने लगती है ना, began to cry, रोना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट स्टैंजा, देन सडनली सी गॉट अप एंड स्टूड बिफोर द मिरर, और अचानक से वह उठती है और जाके आईने के सामने खड़ी हो जाती है। अ ब्रिलियंट साइन केम इन हर आइज़, और उसकी आंखों में एक बहुत ही अच्छी चमक आती है। क्यों? क्योंकि ना जब वो लेटे लेटे रो रही थी काउच में लेटे लेटे, तो उसको एक आइडिया आता है और वो खड़ी हो जाती है, आईने के सामने जाके खड़ी हो जाती है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं क्योंकि उसको एक आइडिया आ गया था। रैपिडली सी पुल डाउन हर हेयर, और तेज़ी से, रैपिडली तेज़ी से वह अपने बालों को क्या करती है, पुल डाउन करती है, मतलब नीचे की ओर करती है, मतलब उसने बाल को फोल्ड किए होंगे तो पूरे बाल खोल के और नीचे की ओर ऐसे खोल लेती है बालों को। सी लेट इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ, और वह उनको अपनी पूरी लेंथ तक गिरा देती है, मतलब जितने लंबे बाल हैं पूरे वह ओपन कर लेती है। जिम एंड डेला हैड टू प्रीसियस थिंग्स, प्रीसियस मीन्स होता है कीमती, है ना, इन देयर फैमिली, तो जिम और डेला दोनों के पास, उनके परिवार में वो दोनों ही थे, तो उनकी फैमिली में उनके पास, दोनों के पास दो कीमती चीज़ें थीं। ठीक है, दो कीमती चीज़ें थीं, कौन कौन सी, दे वर बोथ प्राउड ऑफ दीज टू थिंग्स, और वो दोनों जिम और डेला दोनों को दोनों चीज़ों पे बहुत ही गर्व था, प्राउड था। वन वाज जिम्स गोल्ड वॉच, एक थी जिम की सोने की चैन, जिम है ना उसके पास एक सोने की वॉच, घड़ी थी। तो दो प्रीसियस थिंग थी, दो कीमती चीज़ें थी, तो पहली थी जिम की सोने की घड़ी। बिफोर हिम इट हैड बीन हिज फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स, जो कि उसके पापा और दादा की थी, है ना, मतलब उसकी पूर्वजों की वो घड़ी थी सोने की, तो वो थी जिम की घड़ी। एंड द अदर वाज डेलाज ब्यूटीफुल हेयर, और दूसरी चीज़ थी डेला के बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल से हेयर, बाल। ठीक है, तो उनके पूरी फैमिली में जिम और डेला की दो चीज़ें थी जो कि बहुत कीमती थी। पहला है जिम की सोने की घड़ी जो उसके पूर्वजों की थी, और दूसरी है डेला की ब्यूटीफुल हेयर, उसके बाल। इट लुक्ड लाइक अ कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर्स, तो जो डेला के बहुत ही सुंदर से बाल थे, ब्राउन कलर के थे, तो वो जब खुलते थे ना
ओपन रखती थी तो वो ऐसा लगता था जैसे कि ब्राउन कलर का पानी का झरना हो। ये स्पेलिंग है CASCAD, कैस्केड। तो कैस्केड मीन्स होता है झरना। तो जब डेला अपने बाल ओपन करती थी तो ऐसा लगता था कि ब्राउन कलर के पानी का झरना हो। ऐसे बहुत ही ब्यूटीफुल उसके हेयर लगते थे। तो दोनों कीमती चीज़ें थी। डेला को जिम की घड़ी बहुत पसंद थी और जिम को भी डेला के बाल बहुत पसंद थे। आगे नेक्स्ट पेज में, क्विकली डेला डिड हर हेयर अप अगेन। अब जल्दी से क्विकली तुरंत डेला जो है अपने बालों को फिर से ऊपर करती है। देन ऊपर करने से मतलब फोल्ड कर लेती है, बांध लेती है। देन सी पुट ऑन हर हैट एंड रन डाउन द स्टेयर्स इनटू द स्ट्रीट। डेला जल्दी से अपने बालों को बांधती है। बालों को बांधने के बाद वो हैट पहनती है। हैट मीन्स कैप, टोपी, है ना। तो पहनती है और फिर सीढ़ियों से नीचे उतर के रोड में चलने लगती है। स्ट्रीट, रोड, स्टेयर्स, सीढ़ी। तो वह हैट पहन के नीचे आ गई है सीढ़ियों से और रोड में चलने लगी है। विथ क्विक स्टेप्स सी बेंड टू द साइड ऑफ द मार्केट। और वो जल्दी जल्दी चलते हुए, क्विक स्टेप से जल्दी जल्दी चलते हुए मार्केट साइड जाती है। सी स्टॉप्ड बिफोर अ ब्यूटी पार्लर वेयर द साइन रीड। वह एक ब्यूटी पार्लर के सामने जाके रुक जाती है और वहाँ पर लिखा हुआ था। क्या लिखा था? देखो ये लिखा है, ये लिखा है ना। क्या लिखा हुआ है? हेयर गुड्स फॉर ऑल काइंड्स। मतलब यहाँ बालों के सभी प्रकार के सामान मिले जाते हैं या हर प्रकार के सामान बालों के मिलते हैं। तो लिखा है हेयर गुड्स फॉर ऑल काइंड। तो वो लिखा हुआ था ब्यूटी पार्लर में। डेला वहाँ रुकी, देखी, लिखा है जो, उसको पढ़ी। उसके बाद डेला एट वंस स्टेप्ड इन एंड आस्क्ड। डेला एक स्टेप अंदर जाती है और पूछती है, विल यू बाय माय हेयर? क्या आप मेरे बाल खरीदोगी? यस, बी बाय हेयर। तो सेड द लेडी एट द काउंटर। तो जब डेला ने पूछी कि क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी, तो वहाँ काउंटर में बैठी एक लेडी बोलती है, यस, हाँ, हम आपके बाल खरीदेंगे। टेक योर हैट ऑफ एंड लेट मी हैव अ लुक एट इट। कहती है कि प्लीज़ आप जो है अपनी हैट को उतारें और हमें दिखाएं कि आपके बाल कैसे दिखते हैं, हमें देखने दें। डेला अनटाइड हर हेयर एंड डाउन कैम द ब्राउन कैस्केड। डेला जो है अपने बालों को अनडेट करती है, मतलब खोलती है। अनडेट करने से मतलब है खोलना, है ना। तो डेला अपने बालों को खोलती है और खोलने के बाद जब वह पार्लर में काउंटर में बैठी लेडी देखती कि उसके बाल एकदम ब्राउन कैस्केड के जैसे, झरने के जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो वो देखती है ना। $20 सेड द लेडी। तो लेडी कहती है कि $20 मिलेंगे आपके इन बालों के, मतलब आप हमें बाल बेच रही हो तो इनके आपको $20 मिलेंगे। गिव इट टू मी क्विक सेड डेला। तो डेला बोलती है ठीक है, आप जल्दी से मुझे पैसे दे दें, $20 दे दें। द नेक्स्ट 2 hours वर स्पेंट इन द शॉप। तो जो डेला है वो अगले 2 घंटे इसी शॉप में बिताती है, दुकानों में घूम के बिताती है। डेला सर्च्ड ऑल द स्टोर्स। डेला सभी स्टोर सर्च करती है, खोजती है। काय के लिए? क्योंकि उसको जिम के लिए गिफ्ट खरीदना था। तो वो हर स्टोर में घूमती है, ढूंढती है। 2 घंटे से वो दुकानों में ढूंढ रही है, अच्छे स्टोर्स में, कि मैं जिम के लिए क्या खरीदूं, बस वो गिफ्ट ही देख रही है। सी फाउंड इट एट लास्ट। और आखिर में उसको उसका गिफ्ट मिल ही जाता है, मतलब उसको वो गिफ्ट मिल जाता है जो वो जिम को देना चाहती है। वो क्या रहता है अब देखते हैं। देयर वॉज नन लाइक इट इन एनी ऑफ द स्टोर्स, है ना। देयर वॉज नन लाइक इट एनी ऑफ द स्टोर्स। वह गिफ्ट जो है ऐसा किसी और स्टोर्स में नहीं दिखाई दिया। इट वाज अ प्लेटिनम चैन। और वो थी एक प्लेटिनम की चैन। प्लेटिनम क्या होता है? जैसे हम अपना होता है ना सोना चांदी, ऐसे ही एक प्लेटिनम भी एक मेटल है, धातु है। वो भी बहुत ही महंगी होती है, गोल्ड से भी। जैसे अपन सोना बोलते हैं ना, सोने से भी महंगी, गोल्ड से भी महंगा होता है प्लेटिनम। तो वो प्लेटिनम की एक चैन रहती है जो डेला को पसंद आती है जिम के लिए। सिंपल बट ब्यूटीफुल। वो चैन जो है एक सिंपल रहती है पर बहुत ही सुंदर रहती है। एज सुन एज डेला शॉ इट सी डिसाइडेड टू बाय इट। जैसे ही डेला उस चैन को देखती है वह सोच लेती है कि मुझे जिम के लिए यही गिफ्ट खरीदना है। सी न्यू इट वॉज मेड फॉर जिम्स गोल्ड वॉच।
तो वह समझ जाती है, जान जाती है कि ये जो चैन है ये जिम के लिए ही बनी है। जिम की जो गोल्ड वॉच है ना, सोने की घड़ी जो डेला को बहुत पसंद है, उसके घड़ी में लगाने के लिए वो चैन बनी है, ऐसा डेला सोचती है और वो उसको खरीदती है। अब वो सोचती है क्या, देखो अब आगे, अभी वो स्टोर में ही है, उसने घड़ी को देखी और घड़ी को देख के सोच रही है वो कि ये घड़ी जिम के लिए ही बनी है, जिम की वो सॉरी ये चैन जो है जिम के लिए ही बनी है, जिम की सोने की घड़ी के लिए ही बनी है। जिम हैड एन ओल्ड लेदर स्ट्रैप ऑन हिज वॉच। तो जिम के पास जो घड़ी है उसके एंसेस्टर्स की, पूर्वजों की, उसमें क्या लगा है, लेदर का स्ट्रैप लगा है ना, मतलब लेदर का पट्टा लगा है। हाथ में घड़ी पहनते तो घड़ी में पहनने के लिए क्या होता है, स्ट्रैप लगा है, तो वो लेदर का पट्टा है। He didn't like it, but he never had the money to buy a good strap for the watch। तो जिम को वो स्ट्रैप जो है वो पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत पुराना भी हो गया है, ओल्ड लेदर स्ट्रैप है, तो जिम को वो पसंद भी नहीं है। पर क्या करे, उसके पास पैसे नहीं हैं न्यू स्ट्रैप खरीदने के लिए, इसलिए वो उस ओल्ड स्ट्रैप को ही लगा के अपनी वॉच में पहना रहता है। ऐसा दे टुक फ्रॉम डेला 21। तो क्या है कि डेला ने देखी कि उसको एक प्लेटिनम की चैन दिखी, पसंद आई, तो वह सोचती है कि ये तो जिम की घड़ी के लिए बेस्ट है, क्योंकि जिम की जो घड़ी है उसमें पुराना स्ट्रैप लगा हुआ है लेदर का, जिम को वो पसंद नहीं है, पर उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो दूसरा स्ट्रैप खरीद भी नहीं पा रहा है, इसलिए मैं ये चैन जो है प्लेटिनम की उसकी घड़ी के लिए लूँगी, ऐसा डेला सोचती है ना। आगे, दे टुक फ्रॉम डेला $21 फॉर द प्लेटिनम चैन। तो वो स्टोर वाले जो हैं डेला से $21 ले लेते हैं उस प्लेटिनम चैन के। तो देखो डेला के पास तो $20 उसके हेयर के मिल गए थे, और $1.27 उसके पास जोड़े वाले थे, है ना, 87 सेंट्स, तो ऐसे थे उसके पास पैसे। तो वो उसके पास कितने, $21.87 थे, तो $21 वो स्टोर में उस प्लेटिनम चैन के लिए दे देती है। नाउ सी हैड ओनली 87 सेंट्स इन हर पर्स। अब उसके पर्स में सिर्फ 87 सेंट्स बचते हैं। सी टुक द चैन एंड रैन बैक होम विथ इट। वह चैन लेती है और उसको लेके अपने घर वापस आ जाती है। व्हेन डेला रीच्ड होम सी बिकेम अ लिटिल सैड। जब डेला घर आती है तो वो थोड़ी सी दुखी भी होती है, क्योंकि जिम, उसके हस्बैंड को उसके बाल बहुत पसंद थे, है ना, वो नहीं चाहता था कि उसके बाल कभी कटें, पर डेला ने जिम की गिफ्ट के लिए ही वो अपने हेयर कट करवा दी थी, इसलिए वो थोड़ी सी दुखी भी होती है। उसको खुशी तो होती है कि वाह मैंने जिम के लिए इतना अच्छा प्रेजेंट गिफ्ट लेके आया है, पर थोड़ा सा वो सैड भी हो जाती है। व्हेन जिम विल लुक एट माई क्रॉप्ड हेयर सी सेड टू हरसेल्फ। वो अपने आप से कहती है कि जब जिम मेरे ये कटे हुए बाल देखेगा, ही विल किल मी, तो वो मुझे मार ही डालेगा, ऐसा वो अपने आप में सोचती है और सैड होती है, दुखी होती है। बट वाट कुड आई डू विथ $1.27। ऐसा वो सोचती है कि जब जिम मेरे ये बाल देखेगा तो मुझे मार ही डालेगा। फिर वो सोचती है कि पर अब मैं, ये जो मेरे पास बचे हैं 87 सेंट्स, अब मैं इनका क्या करूं, ऐसा डेला सोचती है ना, उसके पास जो बचे हैं। सी केप्ट सिटिंग ऑन हर लिटिल काउच टिल इट वाज टाइम फॉर जिम टू कम होम फ्रॉम ऑफिस। अब वो जो है उसके घर में जो काउच है वहाँ पर बैठ जाती है, क्योंकि अब जिम के ऑफिस से घर आने का टाइम हो गया था, तो डेला वहाँ पर बैठ के जिम का वेट करती है। जिम वाज नेवर लेट, और कहती है जिम कभी लेट नहीं होता था। डेला टुक द प्लेटिनम चैन इन हर हैंड, और डेला ने उस प्लेटिनम चैन को अपने हाथों में उठा लिया था। सी स्टूड नियर द डोर, और वो दरवाजा के किनारे खड़ी हो गई थी। एट 7 o'clock सी heard जिम्स स्टेप ऑन द स्टेयर्स। 7 बज चुके थे और डेला को जिम के स्टेप्स, कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब वो जिम जो है सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आ रहा था, तो डेला को उसकी स्टेप्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सी टर्न पेल फॉर अ मोमेंट, प्लीज़ गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी। डेला एकदम पैर मतलब पीली हो जाती है, मतलब ऐसा कि घबरा जाती है, और टर्न होके वो भगवान जी से प्रार्थना करती कि हे भगवान जी प्लीज़ ऐसा करना कि जिम ऐसा सोचे कि मेरे बाल कटने के बाद भी मैं अभी भी प्रिटी सुंदर लग रही हूँ, ऐसा
जिम सोचे ऐसा करना है ना, ऐसा नहीं कि जिम मेरे बाल कट गए तो अब जिम मुझे डांटे और बोले कि तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, तो नहीं, ऐसा नहीं। जिम भी सोचे कि हाँ मेरे हेयर कट हो गए हैं बट मैं अभी भी प्रिटी लग रही हूँ, ऐसा वो गॉड से प्रे करती है। सी सेड इन साइलेंट प्रेयर, और वह धीरे से प्रेयर करके भगवान जी से, गॉड से कहती है। नेक्स्ट पेज में, द डोर ओपन एंड जिम स्टेप्ड इन, दरवाज़ा खुलता है और जिम जो है अंदर आता है। पुअर फेलो, बेचारा आदमी, अब जिम की बारी है कि ना, बता रहा है कि जिम कैसा है। देखो जिम की बता रहा है कि जिम कैसा दिखता है। तो पुअर फेलो, बेचारा आदमी, ही लुक्ड वेरी थिन, बहुत ही दुबला पतला है, दिख रहा है। इट वॉज वेरी कोल्ड एंड ही वॉज विदाउट ग्लव्स, वहाँ पे जो है बहुत ठंड थी और फिर भी उसके पास ग्लव्स भी नहीं थे, वो बिना ग्लव्स के था। ही नीडेड अ न्यू ओवरकोट ऑल्सो, और उसको मतलब उसका जो ओवरकोट रहा होगा वो भी बहुत ओल्ड रहा होगा, पुराना रहा होगा, ख़राब हो गया होगा, इसलिए उसको ओवरकोट की भी ज़रूरत थी और उसके पास ग्लव्स भी नहीं थे, विदाउट ग्लव्स था। बट वेयर वॉज द मनी फॉर द कोट एंड द ग्लव्स, पर जो न्यू ग्लव्स और कोट खरीदने के लिए मनी कहाँ से आती है ना, तो इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे। बेचारा गरीब आदमी था, बहुत ही दुबला पतला था, उसके पास ग्लव्स भी नहीं थे, उसको नए ओवरकोट की भी ज़रूरत थी, पर उसके पास इन सब चीज़ों के लिए पैसे कहाँ से आता, ये जिम का उन्होंने बताया। जिम स्टॉप्ड इनसाइड द डोर, जिम दरवाजे के अंदर आके रुक जाता है। ही लुक्ड एज इफ़ ही हैड टर्न इनटू अ स्टैचू, और वो जैसे ही देखता है तो वो एकदम स्टैचू के जैसे, मूर्ति के जैसे खड़े हो जाता है और देखता रहता है। हिज आइज वर फिक्स्ड अपॉन डेला, और उसकी आंखें जो हैं डेला के ऊपर फिक्स हो गई हैं, मतलब वो डेला को देख रहा है और उसकी आंखें फिक्स हैं, वो सीधे देखते ही जा रहा है, शॉक हो गया है एकदम, वो शॉक्ड हो गया है ना। जिम, जिम डार्लिंग, सी क्राइड, डोंट लुक एट मी लाइक दिस, तो डेला कहती है जिम डार्लिंग, सी क्राइड मतलब वह रोते हुए बोलती है कि मेरे प्यारे जिम, तुम मुझे इस तरीके से, इस तरह से मत देखो। डोंट लुक एट मी लाइक दिस, तुम मुझे इस तरह से मत देखो। आई हैव सोल्ड माई हेयर, मैंने अपने बाल बेच दिए। आई सोल्ड इट बिकॉज आई हैड नो मनी टू बाय अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर यू, मैंने अपने बाल बेच दिए क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए क्रिसमस का गिफ्ट लेने के लिए कुछ मनी नहीं थी, पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपने बाल बेच दिए। प्लीज़ डोंट बी एंग्री, प्लीज़ तुम गुस्सा मत हो। माई हेयर ग्रो सो फास्ट एंड आई विल हैव इट अगेन, मेरे बाल जो हैं बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे और मैं वापस से अपने बाल, पहले पुराने लंबे बाल जैसे पहले थे वैसे ही वापस से पालूंगी। यू डोंट नो व्हाट अ नाइस गिफ्ट, तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हारे लिए जो लाई हूँ वह कितना अच्छा गिफ्ट है। व्हाट अ नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू, तुम नहीं जानते कि मैंने जो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ वो कितना अच्छा है, वाह बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। नाउ स्माइल एंड किस मी, कहती है नाउ अब आप स्माइल करो, मैंने बहुत अच्छा गिफ्ट लाई हूँ तुम्हारे लिए, इसलिए अब आप स्माइल करो एंड किस मी, और मुझे किस करो। नाउ कट ऑफ योर हेयर, अब जिम क्या कहता है, यू हैव कट ऑफ योर हेयर, आज जिम इन ग्रेट सरप्राइज, तो जिम एकदम सरप्राइजली, बहुत ही सरप्राइज होके कहता है कि तुमने अपने बाल कटवा लिए। कट ऑफ एंड सोल्ड सेड डेला, तो डेला कहती है कि हाँ मैंने कटवा भी लिए और बेच भी दिए। डोंट यू लाइक मी विदाउट माई हेयर, कहती है कि क्या तुम मुझे अब पसंद नहीं करोगे बिना मेरे लॉन्ग हेयर के, अब तुम मुझे पसंद नहीं करोगे, ऐसा डेला जो है जिम से क्वेश्चन करती है। आई वेंट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए ही वो बेच दिए, ठीक है। जिम drew a packet from his overcoat pocket and threw it on the couch, ये drew drew drew, ये draw draw का सेकेंड फॉर्म है, तो ड्रॉ मतलब होता है खींचना, तो उसका सेकेंड फॉर्म है ना ड्रू। तो जिम ने क्या किया, जिम ने अपने पॉकेट से, अपने ओवरकोट के पॉकेट से एक पैकेट खींचा और उसको काउच में फेंक दिया, ठीक है। मतलब जिम ने ओवरकोट पहना था, उस ओवरकोट के पॉकेट में मतलब जेब में एक पैकेट था, उस पैकेट में उसने डेला के लिए जो गिफ्ट लाया था वो था, तो वो पैकेट को अपने कोट से निकालता है और काउच के ऊपर फेंक देता है।
डोंट मिस्टेक मी डेला, ही सेड। वह कहता है कि डेला, मुझसे गलती नहीं हुई है, ऐसा वो कहता है। इफ़ यू ओपन द पैकेट यू विल सी वाई आई लुक्ड सो शॉक्ड एट फर्स्ट। कि कहता है कि मैं तुमको ऐसा देख रहा हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है। जब तुम ये पैकेट, जो पैकेट उसने डेला के लिए गिफ्ट लाया था ना, तो वो वही कहता है कि जब तुम ये पैकेट देखोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं इतना शॉक्ड क्यों हुआ तुम्हें पहली बार देख के अभी, है ना, जब तुम्हारे बाल कट गए हैं तो तुम्हें पहले नज़र में देख के ही इतना शॉक्ड क्यों हुआ। जब तुम ये गिफ्ट देखोगी तब तुम्हें पता चलेगा, ऐसा जिम डेला से बोलता है। आगे, बिफोर डेला, हाँ आगे देखेंगे। डेला एट वंस ओपन द पैकेट। डेला एट वंस मीन्स तुरंत। डेला तुरंत जो है पैकेट को ओपन करती है। शी गैव अ क्राई ऑफ जॉय, और वह खुशी से रोने लगती है ना। सी गैव अ क्राई ऑफ जॉय मतलब जॉय खुशी से, क्राई मतलब रोने भी लगती है। वो रोती भी है पर वो खुश भी होती है, गिफ्ट देख के खुश भी है और उसके आंसू भी आ रहे हैं। तो सी गैव अ क्राई ऑफ जॉय। अ स्ट्रीम ऑफ टीयर्स फ्लोड डाउन हर आइज, दे वर टीयर्स ऑफ जॉय। और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है ना। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, और वो जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे। अपन कहते हैं ना कि खुशी के आंसू हैं, ऐसे ही डेला की खुशी के आंसू थे। बिफोर डेला देयर लाई अ सेट ऑफ कॉम। डेला के सामने जो था वह कंगियों का, कॉम्स का सेट था, ठीक है। ब्यूटीफुल कॉम्स मेड ऑफ प्योर टॉर्टॉइस सेल। बहुत ही प्यारी कॉम्स थी जो प्योर टॉर्टॉइस सेल से बनी हुई थी, मतलब बहुत ही प्यारी थी और बहुत ही अच्छी कॉम्स थी, मतलब कंगियों का सेट था जो जिम ने डेला के लिए लाया था, डेला के बहुत सुंदर बालों के लिए, है ना, कि डेला के बाल बहुत खूबसूरत है तो उनके लिए उसने ये कंगियों का पूरा सेट लेके आया था। दे हैड ज्वेल्ड रिम्स, तो उनमें जो है रिम्स लगे हुए थे। ज्वेल्ड रिम्स का मतलब है कि उनमें कोनों में जो कंगी हैं उनके कोनों में कुछ रिम्स लगे हुए थे। मतलब ज्वेलरी लगी हुई थी, रिम्स मतलब कोनों में, ठीक है। दे वर जस्ट द कलर ऑफ वियर इन हर ब्राउन हेयर्स, और उनके जो उनमें जो रिम्स लगे थे, रिम्स में जो ज्वेल लगी थी वो डेला के ब्राउन हेयर्स के लिए ही थी, पहनने के लिए। मतलब कंगियों का सेट था और उनमें कोनों में कुछ ज्वेलरी लगी हुई थी जो डेला के हेयर्स, ब्राउन हेयर्स में पहनने के लिए थी। सी न्यू दे वर वेरी कॉस्टली, डेला जानती थी कि वो जो गिफ्ट है डेला के लिए जो कॉम सेट लाया है वो बहुत ही महंगा था। सी हैड सीन देम इन द विंडो ऑफ अ बिग स्टोर, और डेला ने उसको एक बड़ी सी स्टोर की खिड़की से देखा भी है उस सेट को। सी हैड ऑलवेज लाइक देम बट हैड नेवर होप्ड टू पॉजेस देम, और डेला को वो पहले से ही बहुत पसंद थी। डेला उनको दुकानों में, स्टोर्स में देखती थी कि वाओ कितना ब्यूटीफुल कॉम सेट है। डेला चाहती भी थी उसको खरीदना, पर उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो उसको खरीद पाए, है ना। तो डेला ने कभी उसको खरीद पाई ही नहीं क्योंकि पैसे ही नहीं थे। पर देखो आज उसके हस्बैंड ने उसके लिए वो गिफ्ट में लेके भी आ गया, पर कब लाया, जब उसके बाल ही कट गए थे। नाउ दे वर हर कॉम्स, अब वह उसकी कॉम्स हैं, हर ऑन कॉम्स, उसकी खुद की कॉम्स। बट अलास हर हेयर वर गॉन, वही डेला कहती है कि देखो कि ये जो कॉम्स हैं ये मैं बहुत पहले से लेना चाहती थी, है ना, पर ले नहीं पाई क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, और अब ये मेरे ही कॉम्ब है, मेरे खुद के कॉम्ब है, पर अलास मतलब हाय, मेरे कॉम्ब तो आ गए बट अब मेरे बाल ही नहीं है, वो तो चले गए। डेला प्रेस द कॉम्स टू हर हार्ट एंड किस्ड देम, डेला उन कंघियों को अपने हार्ट से ऐसे सीने से लगा लेती है और उनको किस करती है ना, मतलब बहुत खुश भी होती है, दुखी भी होती है। टीयर्स कैम इन हर आइज, और उसकी आंखों से आंसू भी बहते हैं। देन सी लुक्ड अप एंड सेड यू नो जिम माई हेयर ग्रो फास्ट, और वो फिर उसके बाद खड़ी होती है और देन सी लुक्ड अप, और उसके बाद वह ऊपर देखती है, जिम की तरफ देखती है और कहती है, क्या कहती है, यू नो जिम, तुम जानते हो जिम, माई हेयर
ग्रो सो फास्ट, मेरे बाल बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे, क्योंकि वह बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं तो वो जल्दी बड़े हो जाएंगे, फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। जिम हैड नॉट एट सीन द प्रेजेंट डेला हैड ब्रोट फॉर हिम। अभी जिम ने जो डेला ने उसके लिए गिफ्ट लाई है वो नहीं देखा था। अभी तो सिर्फ डेला ने ही देखी थी कि जिम ने मेरे लिए क्या गिफ्ट लाया है, पर जिम ने नहीं देखा था कि डेला ने क्या गिफ्ट लाई है। ठीक है। सी हेल्ड इट आउट ऑन हर पाम एंड सेड, डेला उसको अपने हथेलियों में लेती है और कहती है, इजंट इट लवली जिम, क्या कहती है कि जिम क्या ये सुंदर नहीं है जिम, ऐसा अपनी हथेली में लेती है और जिम को दिखाती है और कहती है कि देखो जिम क्या ये सुंदर नहीं है, ऐसा उसका लाया हुआ गिफ्ट, डेला अपना लाया हुआ गिफ्ट जो प्लेटिनम चैन है वो जिम को दिखाती है। आई हॉन्टेड ऑल ओवर द टाउन टू फाइंड इट, मैंने पूरे टाउन में कई दुकानों में घूमा और उसके बाद मैंने ये गिफ्ट खरीदा। गिव मी योर वॉच, आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन योर गोल्ड वॉच, कहती है कि मुझे अपनी घड़ी दो, मैं देखना चाहती हूँ कि ये तुम्हारी सोने की घड़ी में कैसी लगेगी ये चैन, ऐसा डेला बोलती है। नेक्स्ट पेज में जिम लुक्ड फर्स्ट एट द चैन एंड देन एट डेलाज फेस, जिम सबसे पहले अपनी डेला की लाई हुई चैन को देखता है और उसके बाद डेला के फेस को देखता है। देन ही थ्रो हिमसेल्फ डाउन ऑन द काउच एंड स्माइल, और फिर वह अपने आप को काउच में फेंकता है, मतलब कि ऐसे एकदम से काउच में या अपन बेड में नहीं गिर जाते एकदम खड़े खड़े, वैसे ही तो वो एकदम से अपने काउच में जाके गिरता है और स्माइल करता है। डेला ही सेड, और वो कहता है, क्या कहता है कि डेला लेट्स पुट आवर क्रिसमस प्रेजेंट अवे फॉर अ वाइल, कि डेला आओ हम अपने क्रिसमस प्रेजेंट को थोड़ी देर के लिए दूर रखें, कि बहुत हुई है गिफ्ट वाली बात, आओ अब हम इसे दूर रख देते हैं। दे आर टू नाइस टू यूज़ जस्ट एट प्रेजेंट, ये बहुत अच्छे हैं एक गिफ्ट के लिए, ये बहुत अच्छे हैं। बट आई सोल्ड द वॉच टू गेट मनी फॉर योर कॉम्स, मैंने जो है अपनी सोने की जो वॉच थी, घड़ी थी, वो बेच दी क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी तुम्हारे लिए कॉम खरीदने के लिए, इसलिए मैंने अपनी सोने की घड़ी बेच दी। इसीलिए हम ये जो गिफ्ट्स हैं जो हमने एक दूसरे के लिए लाए हैं, अपन इसको दूर रख देते हैं क्योंकि ये अभी के लिए कुछ काम के नहीं है। ना तो तुम्हारी लाई हुई चैन मेरे कोई काम की है, क्योंकि वॉच ही नहीं है प्लेटिन गोल्ड की, तो वो उसमें चैन लगा के क्या करेंगे, चैन कहाँ लगाएंगे, वॉच में लगाने के लिए ही तो लाई थी, है ना। और तुम्हारे हेयर्स भी कट हो गए तो ये कॉम सेट भी तुम्हारा अभी कोई काम का नहीं है, इसीलिए हम इनको दूर रख देते हैं। मतलब देखो स्टोरी ने क्या बताया कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ कपल थे, एक दूसरे से बहुत लव करते थे, बेचारे पुअर थे, गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे, मतलब बहुत कम पैसे थे, है ना, गरीब ही थे वो लोग। तो क्या करते थे, वो जितना भी कमाते थे उसमें अपना खर्चा चलाते थे, गुजारा कर लेते थे। और डेलन अब क्रिसमस जो है उन लोगों का एक अच्छा फेस्टिवल है, तो उसके लिए वो गिफ्ट एक दूसरे के लिए लेना चाहते थे। तो दो चीज़ कीमती थी, एक तो डेला के पास थी, एक जिम के पास। डेला के बाल बहुत सुंदर थे और जिम की वो सोने की घड़ी, पर वो घड़ी में सोने की घड़ी थी, है ना, उसका जो स्ट्रैप है, पट्टा जो है वो सोने का नहीं था, वो लेदर का था। तो वो दोनों की बहुत कीमती चीज़ थी, वो दोनों उस कीमती चीज़ को बहुत पसंद करते थे, गर्व करते थे, है ना। और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे, दोनों चाहते थे कि क्रिसमस में अच्छा अच्छा गिफ्ट लाएं एक दूसरे के लिए, पर पैसे नहीं रहते तो वो क्या करते हैं, अपनी अपनी उस कीमती चीज़ को ही बेच के एक दूसरे के लिए गिफ्ट लाते हैं। और वो गिफ्ट भी ऐसा लाते हैं कि वो उन्हीं कीमती चीज़ में सेट होता जो उन्होंने बेच दी, है ना। तो अच्छी स्टोरी थी ना, आपको समझ में भी आई और अच्छा भी लगा सुन के। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी।